ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर फोर्थ लेक्चर जिसके अंदर हम कवर करेंगे 7 क्वेश्चन से ऑनवर्ड्स। हमारे ये 7 to 12 तक क्वेश्चंस है। इसमें मैंने आपको पहले बताना था कि क्वेश्चन नंबर 7 को हम गौर से देखते हैं और उम्मीद है मुझे कि 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अब 7 क्वेश्चन में देखिए, यूनिवर्सल सेट गिवन है और उसके साथ ए बी सी डी सेट्स गिवन है। ये तमाम सेट्स ए बी सी डी जो हैं ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। यूनिवर्सल सेट 0 से लेकर 9 तक नंबर्स है, तमाम होल नंबर्स। ए आ रहा है 0 to 468, बी आ रहा है जी 1 3 5 7 9, सी आ रहा है 1 2 3 8 और डी आ रहा है 4 5 6 7। और इसके आगे फाइंड करने हमने 10 पार्ट्स। सो हम ये कॉपी के ऊपर परफॉर्म करेंगे। 8 और 9 मैंने आपको क्वेश्चन दिया एज ए होमवर्क। 10 क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है, ए डैश जहाँ पे लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट, तो 4 के बाद 5 आ रहा है, गलत लिखा हुआ है, एक तो इसे काट देना है आपने। और 11 क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड क्यूमिटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव है। इस बुक में छोटी छोटी काफ़ी मिस्टेक्स है, मैंने देखा है। बहरहाल मैं साथ साथ आपको करेक्ट करवाता जाऊँगा। सो दैट अब हम आ जाते हैं नोटबुक के ऊपर। अगर हम नोटबुक को गौर से देखें तो यही क्वेश्चन एज इट इज़ प्रिंटेड और मैंने फिर आगे सॉल्व किया। कैसे देखें, सबसे पहला पार्ट है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में अगर हम ए की वैल्यूज़ देखें, ठीक है जी, वो एज इट इज़ ये गिवन है 0 to 468, 0 to 468। ए यूनियन बी, जिस ऑर्डर में ए यूनियन बी लिखा जाएगा उसी ऑर्डर में आपने ए और फिर यूनियन के बाद आपने बी लिखना होगा। बी क्या था जी 1 3 5 7 9। मज़े की बात यह कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, लेकिन यूनियन के अंदर क्योंकि हम तमाम नंबर्स को ऑल टुगेदर करके लिख देते हैं, सो दैट हमने इसको ऑल टुगेदर करके पूरी स्ट्रीम के लिख दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से ए यूनियन डी, यूनियन वही बात है, ये इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है। इंटरसेक्शन होता तो हम कॉमन पॉइंट्स लिखते हैं। तो यूनियन में हमने इस दफ़ा भी क्या किया, पहले ए लिखा, यूनियन डी सेट लिखा और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने तमाम सेट्स को ऑल टुगेदर करके लिख दिया। इसी तरीके से ये बी यूनियन सी भी आ रहा है, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से सॉल्व किया गया और इसी तरीके से इसका सोल्यूशन बनाया गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ सी यूनियन डी। इसको भी इसी तरीके से परफॉर्म किया गया। सी क्या था जी 1 2 3 8 और डी क्या था 4 5 6 7। सो यहाँ पर अप्लाई किए और इनका यूनियन लिख दिया गया। द फिफ्थ पार्ट इज़ ए डैश। ए डैश क्या होता है, यूनियन माइनस है हमेशा, सॉरी यूनिवर्सल माइनस है। ए डैश जिसे ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ए डैश भी कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है निकलेगा जी, दैट इज़ यूनिवर्सल माइनस ए। सो यूनिवर्सल के एलिमेंट है 0 से लेकर 9 तक, वो हमने सारे के सारे इधर प्रिंट कर दिए। माइनस साथ ए क्या आ रहा है जी 0 to 4 6 8। रिमेनिंग ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 1 3 5 7 9। इसी तरीके से हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं, इसको आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी होगा। इसी तरीके से सी कॉम्प्लीमेंट है, सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, दैट विल बी यू माइनस सी, जो यूनिवर्सल में अवेलेबल है और सी में नहीं है। तो 0 4 5 6 7 एंड 9 ये आ जाएंगे नंबर्स। अब हम इससे आगे चलते हैं, उसके अंदर आ जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से निकला, वो एलिमेंट्स तमाम के तमाम जो यूनिवर्सल में हैं और डी में नहीं है। देन नाइन्थ पार्ट है जी आपका बी डैश ए। ये बी डैश ए बेसिकली बी माइनस ए होता है। ठीक है, 9 पार्ट में उधर बी डैश ए लिखा है, तो मैंने आपको उसको दूसरी फॉर्म भी लिख के बता दी, दैट इज़ बी माइनस ए। तो बी माइनस ए होता है जो बी में है और ए में नहीं है। तो बी के अंदर ये एलिमेंट्स आ रहे हैं और ए में ये एलिमेंट्स, इनका कोई भी नंबर मैच नहीं करता। सो ए बी की तमाम के तमाम एलिमेंट्स ही आ जाएंगे, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए के अंदर नहीं आ रहे। सो तमाम प्रिंट कर दिए जाएंगे। फिर बी डैश सी में भी देख लें, बी माइनस जब सॉरी ये डी माइनस सॉरी डी डैश सी, डी डैश सी के अंदर अगर देखें डी माइनस सी, तो डी सेट ये है और सी सेट ये है, लिस्टेड था पहले से। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 6 7। अब अगली बार मज़े की बात यह कि क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ़ ए इज़ गिवन एंड ए डैश इज़ गिवन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है। ठीक है, तो 5 इसमें नहीं आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या होता है, यू माइनस ए। इधर देखें, यू माइनस ए अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, अगर ए यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। दैट्स मैंने अगले स्टेप में क्या लिखा, यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस ए। सेट्स के अंदर प्लस या माइनस का मतलब ये नहीं होता कि आपने एंट्रीज माइनस करनी होती है। यहाँ पे प्लस का मतलब ये है कि आप ये भी वैल्यूज इस सेट के अंदर ऐड कर दें, यानी कि ये पहले 4 वैल्यूज़ गिवन है, ये 5 वैल्यूज़ भी सेट के अंदर लिख दें। सो यूनिवर्सल विल बी 1 3 5 7 6 लिखा जी 1 3 4 5 6 7 9 12। तो मैंने यहाँ पे आगे समझाया भी आपको सेट्स के अंदर कि प्लस मीन्स यूनियन ऑफ ए डैश एंड ए, बट दिस यूनियन इज़ विदाउट द ओवरलैपिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी, इसमें ओवरलैपिंग को नहीं देखा जाता, क्योंकि इस केस में ये दोनों सेट्स होते ही डिसजॉइंट है। अगली बात आ जाती है यहाँ पे जी, ये भी आपका यूनिवर्सल कवर हो गया और हमने यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट कर लिया।
ओके अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 है जी कि ए बी और सी गिवन है और साथ लिखा है जी देन प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसका एक चार्ट मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी उसमें होगी। गो के वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ को आपको याद करना होगा। मैं अभी वेन डायग्राम की भी वीडियो एक आपसे शेयर करूँगा थोड़ी देर बाद, तो जब वो वाली वीडियो भी आप तक आ जाएगी तो आपको लास्ट में मैंने ये 6 की 6 एंट्रीज दी होंगी, ये आपने याद करनी होंगी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि समटाइम्स प्रॉपर्टीज़ ही आ जाती हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। या लिखा जाता है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, आप प्रिंट करें लिखें तो वो आपको एज इट इज़ लिखना होता है। वो क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो ये याद रखना है, ये स्टेटमेंट होती है, गौर से देख लें। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 सेट्स के दरमियान होती है और क्यूमुलेटिव 2 सेट्स के दरमियान होती है। सो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। अब देखिए मैंने इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करूँगा, पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी के बाहर ब्रैकेट्स हैं तो साबित ये हुआ कि आपने ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। इसलिए देखिए मैंने ए इंटरसेक्शन को क्या किया कि मैंने ए इंटरसेक्शन को ओपन नहीं किया और बाकी दोनों को मैंने एज इट इज सेट्स को लिख लिया। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है दैट इज़ ओनली सिंगल लेटर 6। अब मैंने ए लिख लिया, ए सारे के सारे ऑड नंबर्स और 6, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। जब कुछ कॉमन आ रहा हो तो एम्प्टी सेट आंसर होता है। इसको मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ गई जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी अब देखें इसमें ब्रैकेट लगी हुई है ए इंटरसेक्शन बी पे, चेक करें राइट हैंड साइड यही है जी। अगर हम देखें इसमें ब्रैकेट लगी है ए इंटरसेक्शन बी पे, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी को पहले सॉल्व कर लें। मैंने दोनों सेट्स ओपन कर दिए ए और बी, इनकी इंटरसेक्शन ली तो इनकी तो इंटरसेक्शन कोई आ ही नहीं रही, क्योंकि ये तमाम इवन नंबर्स हैं, तमाम ऑड नंबर्स हैं, एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन सी लिया तो मुझे बताएं एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन किसी भी सेट की क्या होगी, वो एम्प्टी सेट ही होगा। इंटरसेक्शन होता है कॉमन पॉइंट, तो फिर एम्प्टी ही आंसर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक सेट पूरा एम्प्टी हो चुका है। यूजिंग 1 और 2, अगर हम इस 1 को और इस 2 को इस्तेमाल करें, ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। यही प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में आपने इस दफ़ा प्रूव करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो स्टेटमेंट ज़रा गौर से देख लें यूनियन ऑफ सेट्स की। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये यूनियन का है, वो इंटरसेक्शन का था, ठीक है। तो ये याद रखनी होगी प्रॉपर्टी। समटाइम्स पेपर में प्रॉपर्टी लिखी हुई नहीं आती, सिर्फ ये लिखा हुआ आता है क्वेश्चन, ये प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, तो ये आपने प्रॉपर्टी खुद लिखनी होती है। अब इसमें भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्योंकि ब्रैकेट थी बी यूनियन सी पे, तो मैंने पहले बी और जो सी है उसको लिख लिया। इनका यूनियन मैंने लिखा, फिर ए लिखा, ए का यूनियन लिखा, तो ये 11 एंट्रीज आ जाएंगी। 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 20 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया से। उसके बाद मैं आया जी राइट हैंड साइड पे, वही बात है कि अब ए यूनियन बी पहले लेना है और फिर यूनियन सी लेना है। सो मैंने सी को ओपन नहीं किया, फिर मैंने इनके यूनियंस लिए, तो ये यूनियन में तकरीबन 5 और 5 10 एंट्रीज आ जाती हैं और 4 एंट्रीज इसकी ऐड होगी। अब इनमें कुछ एंट्रीज पहले ही रिपीट हो रही थी, जैसे 15 है 20 है, ये रिपीट हो रहा था। और इसके अलावा देखें 5 नहीं आ रहा था ना जी, 5 हमने फिर नीचे नेक्स्ट वाले स्टेप में लिख लिया। तो जब हमने इन एंट्रीज तमाम को लिखा तो नंबर आ गया हमारे पास 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 एंड 20। वही तमाम के तमाम नंबर्स के आगे 11 एंट्रीज रिपीट होगी। अगर हम 1 और 2 को देखें तो हमें यह पता लग जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। सो बाय दिस आपका ये कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1, लेकिन इसमें वेन डायग्राम भी रहती है। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने करना है और उसके साथ MCQs भी बिलो होंगे, वो करने हैं। MCQs के आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, अभी ये पिक्चर भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो कुछ आप भी समझिएगा MCQs को, आपको खुद भी समझ आ रहे होंगे। हाँ, इसमें आपको सेकंड वाला नहीं समझ आएगा क्योंकि वो वेन डायग्राम से रिलेटेड है, लेकिन जब वेन डायग्राम की वीडियो भी आपसे शेयर हो जाएगी तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, इसको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो ये मैं पिक्चर आपको इसकी भी इन तमाम पेजेस की सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। वेन डायग्राम की वीडियो के लिए वेट करें।